हेलो फ्रेंड्स। आज हम मैथमेटिक्स देख रहे हैं जिसमें चैप्टर है बहुभुज, जो आपके सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देख रहे हैं बहुभुज, जिसमें बहुभुज में हम सारे के सारे देखेंगे, साथ में पूछे जाने वाले क्वेश्चन टाइप का भी बात करेंगे, जिसमें आपको ये फार्मूले सब हो गया और फार्मूले के साथ साथ लगभग जितने टाइप के क्वेश्चन बहुभुज से पूछे जाते हैं वे सभी क्वेश्चन टाइपों की बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहले देखते हैं चैप्टर की मुख्य बातों को क्या कहता है। तो सबसे पहले चैप्टर हो गया आपको बहुभुज। तो बहुभुज हम कहते हैं किसको हैं? तो तीन या तीन से अधिक सीधी रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि तीन या तीन से अधिक सीधी रेखाओं से घिरी एक बंद जो आकृति होगी उसको हम क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। बहुभुज की जो बात किया जाए तो सबसे पहले हो जाएगी उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज क्या होता है? तो वह बहुभुज जिसमें कोई भी अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक न हो। उत्तल बहुभुज हम उसको कहेंगे कि जिसमें अंतःकोण जो होगा, कोई भी अंतःकोण वो 180 डिग्री से अधिक न हो तथा सभी रेखाएं आकृति के अंदर हो, और जितने भी रेखा होगी वो आकृति के अंदर हो, उसे हम उत्तल बहुभुज के रूप में जानते हैं, अर्थात वह उत्तल बहुभुज के रूप में जाना जाता है। दूसरा है अवतल बहुभुज। कहता है वह बहुभुज जिसमें कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक हो तथा कम से कम एक विकर्ण आकृति के बाहर हो, तो उसको हम कहते हैं अवतल बहुभुज। ये दोनों पॉइंट से क्वेश्चन बनती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे दिया रहता है कि क्वेश्चन जैसे देखते हैं, कहता है कि वैसा बहुभुज जिसमें अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक न हो तो उस बहुभुज का प्रकार होता है। तो आपको चार ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको एक उत्तल बहुभुज दिया रहेगा, तो आपका ये सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नियमित बहुभुज क्या होता है। कहता वह बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं समान होती है तथा अंतःकोण भी समान होते हैं, उसे हम नियमित भुजा कहा जाता है, बहुभुज कहा जाता है। अब हम बहुभुज के फॉर्मूले की बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम n नियमित बहुभुज की बात करेंगे तो नियमित बहुभुज की यदि भुजा की संख्या n हो तो सबसे पहला सूत्र हो जाएगा कि नियमित बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। याद रखिएगा, यही सब फॉर्मूला सबको का उपयोग आपको सवाल में करना होगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा यहाँ पे n क्या है, तो यहाँ की नियमित बहुभुज की भुजा है और इसका अंतःकोणों का यदि योग निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम कर देंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला है कि प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, यदि बाह्य कोण निकालना होगा नियमित बहुभुज का तो हम कर देंगे एक 360 डिग्री बट्टे बहुभुज की भुजा, नियमित बहुभुज की भुजा। तीसरा कहता है सभी बाह्य कोणों का योग, जितने भी नियमित बहुभुज में बाह्य कोण बनेंगे वे सभी का योग 360 डिग्री होगा। चौथा फॉर्मूला याद रखिएगा कि अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होता है, अर्थात अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। पांचवा फॉर्मूला है विकर्णों की संख्या। यदि नियमित बहुभुज में विकर्णों की संख्या कहेगा निकालने के लिए तो इसके लिए फॉर्मूला है आपका n इंटू n-3/2, अर्थात इसको कहेंगे नियमित बहुभुजों की भुजा की संख्या गुने भुजा की संख्या -3/2। इसके बाद नियमित बहुभुज की परिधि कहे या परिमाप कहे या परिमिति कहे तो हम कर देंगे n गुने a, जहाँ a जो होगी नियमित बहुभुज की भुजा की लंबाई हो जाएगी। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि नियमित बहुभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दिया जाए तो उसका सूत्र हो जाएगा na² बट्टे 4 इंटू कॉट 180 डिग्री बट्टे n। ठीक है।
इसके बाद हम तारे की बात करेंगे। ये तारा क्या होता है? बहुभुज में एक तारा भी होता है। कहता है तारा की बाहरी कोण का योग नियमित बहुभुज की भुजा के विस्तार द्वारा तारा का गठन होता है। तो यदि तारा की बाहरी कोण का योग का हम बात करेंगे तो n गुने 180 माइनस बाह्य कोण के 2 गुना का योग, अर्थात बाह्य कोण जो होगा उसको 2 से गुना कर देंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, जहाँ n जो हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, बाहरी त्रिभुज की संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद नोट पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। कहता है उत्तल बहुभुज में जब बहुभुज की परिमाप स्थिर होती है तो इसका संलग्न क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है। जब उत्तल जो बहुभुज होता है जिसमें बहुभुज की परिमाप स्थिर होती है तो इसका संलग्न जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों? सबसे ज्यादा होता है तथा भुजाओं की संख्या अधिकतम होती है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हो गया आपको। कहता है क्वेश्चन है नियमित बहुभुज की प्रत्येक कोण 140 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि भुजा की संख्या निकालने के लिए हमको बाह्य कोण की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, चूंकि प्रत्येक कोण जो है अंतः कोण 140 डिग्री यहाँ दिया गया है, तो हम बाह्य कोण निकालेंगे। तो हम इससे पहले फार्मूला पढ़े हैं कि बाह्य कोण प्लस अंतः कोण बराबर 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, बाह्य कोण निकालना तो अंतः कोण को बराबर किधर ले जाएंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस अंतः कोण। तो 180 डिग्री में से 140 डिग्री को घटा देंगे तो बाह्य कोण हो जाएगा आपका 40 डिग्री। अब हमको निकालना है भुजाओं की संख्या। तो फार्मूला पहले ही बताए, भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री बट्टे बाह्य कोण। तो 360 डिग्री और बाह्य कोण कितना निकला 40। तो 360 बट्टे कितना हो जाएगा 40। इसको काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, न एक करना न चौक 4 का 4 न चौक 36। यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका आंसर 4। तो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन का आंसर। नियमित बहुभुज की प्रत्येक कोण यदि 140 डिग्री है तो भुजा जो होगा इसमें 9 ठो होगा। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल की बात करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि नियमित खष्ट कोण का प्रत्येक अंतः कोण है। खष्ट कोण की मतलब हुआ जीव ऐसा बहुभुज जिसमें 6 भुजा हो। ठीक है, तो इसमें हम अंतः कोण निकालने के लिए जब भुजा की संख्या दिया गया है तो सबसे पहले हम बाह्य कोण निकालेंगे। तो बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 360 डिग्री बट्टे बहुभुज की भुजा की संख्या। तो भुजा कितना है 6, तो 360 बट्टा 6 इसको कैंसिल कर दिए तो कितना हो गया 60 डिग्री। कितना हो जाएगा बाह्य कोण 60 डिग्री। अब हमको निकालना अंतः कोण। तो देखिए हमको पता है बाह्य कोण 60 डिग्री हो गया, तो सूत्र होता है अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। तो अंतः कोण बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण। तो 180 में से 60 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक नियमित बहुभुज का अंतः कोण नियमित पंचकोण का एक अंतः कोण के 5/6 गुना के समान है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि बाह्य कोण हमको निकालना है जिसमें बहुभुज जो है नियमित बहुभुज की जो है पंचकोण मतलब होता है इसमें भुजा की संख्या 5 होगी। ठीक है, भुजा की संख्या कितनी होगी 5 होगी। तो चलिए बाह्य कोण बराबर पहले हम अंतः कोण निकालने की कोशिश करते हैं। तो बाह्य कोण बराबर बाह्य कोण निकालते हैं तो बाह्य कोण बराबर फॉर्मूला होगा 360 बट्टे n माने भुजा की संख्या। तो 360 को 5 से काट दिए तो हो जाएगा 72 डिग्री बाह्य कोण। अब अंतः कोण निकालिए। तो अंतः कोण निकालेंगे तो 180 में से बाह्य कोण को घटाएंगे तो 180 में से 72 को घटा दिए तो कितना हो गया 108 डिग्री। अब देखिए हमको क्या कहता है, कहता है कि पंचकोण जो है उसका एक अंतः कोण के 5/6 गुना के समान है। तो बहुभुज का अंतः कोण जो हो जाए तो हमको कहता है आवश्यक बहुभुज के अंतः कोण। तो इसमें कहता अंतः कोण जो है वो पंचकोण का 5/6 गुना है। तो इसका अंतः कोण निकला है पंचकोण का कितना 108 डिग्री। तो इसको 5/6 से गुना कर दिए हैं तो कट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 18 पंचे 90। तो अंतः कोण हो गया दोस्तों आपको अंतः कोण 90 डिग्री। अब बाह्य कोण निकालना है तो बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अंतः कोण। तो घटा देंगे 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटेगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री।
तो बाह्य कोण भी निकल गया आपको 90 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर होगा 360 डिग्री बट्टे बाह्य कोण। तो 360 डिग्री बट्टे बाह्य कोण, तो 360 बट्टा 90 कर दिए, कट गया। तो इसमें भुजा की संख्या कितना निकल गया, 4। इसके बाद चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1260 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, बहुभुज के अंतः कोणों का योग दिया गया है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अंतः कोण का योग बराबर, सूत्र बताए थे आपको, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो बहुभुज के अंतः कोण का योग दिया 1260, तो अंत कोण के जो अंतः कोणों के योग के स्थान पर 1260 दे दिए। अब क्या किए, ये n-2 इंटू 180 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। तो 180 को इधर लाए आएंगे, तो देखिए लाए हैं, तो क्या हो गया 1260 बट्टा 180 डिग्री कट जाएगा। तो ये आपको कितना बच गया, 7। कितना बच जाएगा, 7। इधर बच जाएगा n-2। अब 2 को इधर लाएंगे तो 7 प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। तो जो क्या निकल जाएगा, बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकल गई। ठीक है, तो इसका आंसर 9 हो जाएगी। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण इसके बाह्य कोण के तिगुना है। तो मान लीजिए, देख लीजिए, हम अंतः कोण और बाह्य कोण, तो बाह्य कोण का तिगुना है, तो बाह्य कोण यदि x ले लेते हैं या 1 लेते हैं, तो अंतः कोण क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तिगुना है तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 4। तो 4 यूनिट जो होगा दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। तो 1 यूनिट का कितना होगा, 45 डिग्री, कट जाएगा। तो ठीक है, तो भुजा की संख्या निकालना है, तो 360 बट्टा 45 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पे हम x लेके बनाए हैं, तो बाह्य कोण यदि x ले लेंगे तो अंतः कोण क्या हो जाएगा, 3x। दोनों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 3x x 4x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 बट्टे 4, तो कितना निकल गया, 45 डिग्री। अब भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो भुजाओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बट्टे 360 डिग्री बट्टे क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण हमारा x माने थे, x निकल गया 45, तो बट्टा क्या हो जाएगा, 45। इसको कैंसिल कर दिए तो कितना हो जाएगा, 8। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है कि नियमित बहुभुज के अंतः कोण तथा बाह्य कोण के बीच का जो कोण है अंतः कोण वो 60 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो बीच की कोण की बात अंतर कर रहा है, अंतर कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यहाँ पे अंतर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कहता है नियमित बहुभुज के अंतः कोण तथा बाह्य कोण के बीच का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो मान लिया अंतः कोण x है और बाह्य कोण क्या है, y है। तो हम जानते हैं अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। इसको इक्वेशन A1 ले लिए। और प्रश्न से क्या कहता है, अंतः कोण और बाह्य कोण का अंतर माने घटाओ, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 60 दिया तो 60 हो गया। दोनों इक्वेशन ले लिए। अब क्या किए, पहला इक्वेशन को दूसरा इक्वेशन को हम जोड़ दिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने से क्या प्राप्त हो गया, ये x से x क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। x प्लस x बराबर 2x, 180 और 60 कितना हो जाएगा, 240। तो x बराबर 240 बट्टा 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120। अब ये x का मान हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। हम जैसे पहले इक्वेशन में रखे हैं x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर 180 माइनस x का मान रख दिया 120 बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। तो अब हमको y का भी मान पता है और x का भी मान पता है, अर्थात बाह्य कोण y निकल गया 60 डिग्री। तो हमको भुजा की संख्या निकालना है, तो 360 डिग्री बट्टा बाह्य कोण। तो 360 डिग्री है, बाह्य कोण क्या है, y है, तो 60 डिग्री कट गया तो कितना हो जाएगा, 6। इसी तरह आगे के एग्जाम्पल अगले वीडियो में देखेंगे।